आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आम मालूमात, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान स्पेशल बिहार जीके का सीरीज चल रहा है हमारे यहाँ। तो ये अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो 100 क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखें तो अभी तक देख लें। आज जो हम करेंगे नेक्स्ट हमारा 125 तक करेंगे, यानी 25 हम डेली करते हैं। तो अगर अभी नहीं देखें तो अभी तक जो पार्ट्स बन चुके हैं, जितने 4 पार्ट्स हो चुके हैं स्पेशल जीके के, कितने 4 पार्ट्स हो चुके हैं देखें आप ज़रूर। नहीं आज 5th पार्ट्स है तो प्रीवियस को भी देखें और इन्हें भी शामिल करके देखें ताकि आपको बिहार के हवाले से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो या क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएँ। तो सारा आपको लिंक मिल जाएगा, उर्दू अनुवादक के नाम से लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और प्लस से अगर आप बिगिनर हैं, अभी तक आप स्टार्ट नहीं किए, सीरियस नहीं है प्रिपरेशन को लेकर, तो आप ज़रूर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक गाइड भी अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिपरेशन भी आपको करा दिया जाएगा, कंटेंट प्रैक्टिस सेट सारा अवेलेबल है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। प्लस ये गाइड है, गाइड में टोटल A to Z PT के जितने भी सिलेबस हैं, कंटेंट है या क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है या उर्दू कवायद की जो चीज़ें हैं, इस्तिलाहात वगैरह सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। ज़्यादा नहीं, 150 रुपीज़ का प्राइस है। तो इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 100 तक हो गया है तो 125 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर लास्ट में कीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सहायक उर्दू अनुवादक के हवाले से जो भी नोटिस होगी एग्जाम के हवाले से या एडमिट कार्ड के हवाले से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फर्दर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा वेबसाइट है जहाँ पे मैं सहायक उर्दू अनुवादक के हवाले से जो भी नोटिस होता है उसे मैं डालते रहता हूँ, तो वहाँ भी आप विजिट कर लिया करें। और वहाँ पे जो साइड में आपको एड्स दिखते हैं वहाँ से भी आप चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको डिस्काउंट में भी मिल जाती हैं तो वहाँ से परचेज़ कीजिए, लेकिन आप अपने एग्जाम के हवाले से ज़रूर विजिट कर लें, इसलिए कि वहाँ पे भी कंटेंट मैं डाल देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, राजकुमार शुक्ला किस गाँव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे ये बताना है। आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहे हैं A B C D, इसके हवाले से आप आंसर कर सकते हैं। हम आपके आज कमेंट्स को नहीं देख पाएंगे, थोड़ा हमको जल्दी करना है, इस वजह से हम नहीं देखेंगे, लेकिन आप सभी लोग एक बार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर सभी लोग कर दें, देखने वाले जितने लोग हैं उनको दूसरे ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर राइट देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मुरली भरहवा के, ठीक है, मुरली भरहवा के, ये कहाँ के थे, रहने वाले थे राजकुमार शुक्ला, तो मुरली भरहवा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं तहरीक है, आंदोलन है, मोमेंट्स हैं या फिर सेशन वगैरह है, सभी चीज़ के मुख्तलिफ करके दिए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसके साथ जुड़े थे। ऑप्शन डंडी मार्च है, सवेनिया अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वो किसके साथ जुड़े हुए थे ये हमको समझने की ज़रूरत है। एक तरह का वो संविधान से उनका संबंध था, लेकिन यहाँ पे अगर तहरीक के हवाले से देखते हैं तो बिहार को बंगाल से पृथक यानी अलग करने में इनका नाम सरे फहरिस्त आता था। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी है, लेकिन ये आप समझ लें बिहार और बंगाल के पार्टीशन में इनका नाम आप जो तकसीम का है इनका नाम सरे फहरिस्त आता है सच्चिदानंद सिन्हा का। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन मालूमात आप रखें ज़रूर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहा जा रहा है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, यानी कहाँ से उन्होंने 1857 यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, बगावत हुआ था 1857 में तो कुंवर सिंह ने इसकी बगावत कहाँ से शुरू की थी। ऑप्शंस यहाँ पे है, पंजाब है, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार। तो 103 का क्या होगा सही ऑप्शन। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि कुंवर सिंह ने इसकी बगावत इसका जो कह सकते हैं विरोध करना स्टार्ट किया था वो बिहार से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे ये बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह एक राजा थे, तो किस जगह के राजा थे, इनकी हुकूमत कहाँ हो रही थी या कहाँ के ये राजा थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन देख लिया। अब ऑप्शन देख लें आप लोग। यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपके, जो हमीरपुर के राजा थे या फिर ये रामपुर के राजा थे या जगदीशपुर के थे या धीरपुर के राजा थे। तो कहाँ के ये राजा थे, आंसर करने की सभी लोग कोशिश करें जितने लोग भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 104 का अगर आंसर देखते हैं यहाँ पे आप लोग आंसर कर रहे हैं, बट मैं आप लोग का आंसर अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ। जगदीशपुर के ये राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल जगदीशपुर के राजा थे ये, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और जो लोग ताखिर से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ बाद में वीडियो को देख लें, और इससे पहले जो 4 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं उन्हें भी आप देखें, वहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट
आपको क्लियर हो जाएंगे। और बिहार के जो 100 क्वेश्चंस आप नहीं देख पाए हैं उन्हें देख लें। और टोटली ये सारा प्रैक्टिस सेट आंसर की के साथ अगर आप वो गाइड ले रहे हैं तो गाइड में ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको स्पेशल बुक्स जो हैं बिहार के जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन सभी का भी आपके आम मालूमात के क्वेश्चन उसमें मर्ज करके दे दिया जाएगा। आप लोगों को कोशिश यही किया जाएगा, ठीक है। तो डिटेल के लिए आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बताएं, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें कौन था? ठीक है, बताइए। कुंवर सिंह के विरुद्ध कह सकते हैं आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें कौन था? ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपके। मिल्थन है, कैप्टन डनवर थे, लुगार्ड या कैप्टन ली ग्रांड। कौन थे जो कुंवर सिंह के विरुद्ध में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाले पहले सेनानायक थे इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे 105 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल कैप्टन डनवर ये बी में जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कैप्टन डनवर ने आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाले पहले थे कुंवर सिंह के विरुद्ध, ठीक है। तो ये आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा जा रहा है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ये बताना कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, उनके वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन यहाँ पे रामबख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह या फिर उमराव सिंह। क्या था कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 106 का राइट आंसर देखते हैं तो साहबजादा सिंह, ऑप्शन सी में जो कहा जा रहा है बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। साहबजादा सिंह कुंवर सिंह के पिता का नाम था। तो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की प्रचलित कला है, बिहार की प्रचलित कला कह सकते हैं कि एक तरह बिहार की जो मशहूर कला जो है, फन है, वो क्या है? मधुबनी, अवधी है, मुगल है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल मधुबनी की जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो कह सकते हैं बिहार की प्रचलित कला जो है वो मधुबनी है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहा जा रहा है? ये टोटल हम 25 करेंगे। लाइन चूँकि हम एक फ़ायदा होता है कि अगर कमेंट्स देखते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसी वजह से हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। 108 नंबर में क्या है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, त्यौहार फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा, वैशाखी, छठ पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन आपका? 108 में सही ऑप्शन देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे छठ पूजा जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्व माना जाता है बिहार का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, यानी बिहार में कौन सी पेंटिंग मशहूर है? मधुबनी वाली पेंटिंग या मुगल दौर की या पिछवई की या श्रीरंगम की? कौन सी पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मशहूर है बिहार की? तो बिहार के हवाले से अगर कहीं भी कला के नाम से पूछा जाए, पेंटिंग के हवाले से क्वेश्चन आए तो मधुबनी पेंटिंग जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका इन क्वेश्चंस को, और यहाँ पे मधुबनी से बहुत सारे क्वेश्चंस कला के हवाले से बन जाते हैं। और ये पेंटिंग जो बनाई जाती है मोस्टली आपके जो चूना होते हैं, चूना, ठीक है, चूना और आटे, ठीक है, आटे का, चावल का आटा, चूना, चावल के आटे से, चावल आटा से इसको बनाया जाता है। तो ये इसकी खूबसूरती है, ये काफ़ी मजबूत भी हो जाता है। चूना और चावल आटे के मिलाकर के बनाते हैं, वाइट का वाइट भी रहता है और इसके अंदर मजबूती भी कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कहा जा रहा है? सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला काफ़ी मशहूर है, इसको और किस नाम से जानते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला, किस नाम से और जाना जाता है इसको? 110 नंबर में सोनपुर मेला को कहते हैं, यानी से सोनपुर मेला को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हरिहर क्षेत्र मेला आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, हरिहर क्षेत्र मेला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या कहा जा रहा है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार कह सकते हैं कि एक तरह का मशहूर त्यौहार कौन सा माना जाता है, ये बताना है आपको। 111 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, उसके हवाले से अगर देखते हैं आप तो दीपावली है, छठ है, विनायक चतुर्थी है, ठीक है, या फिर बिहू। तो यहाँ पे बिहू आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहू जो है बिहार का त्यौहार कह सकते हैं कि प्रसिद्ध माना जाता है, तो ये बिल्कुल बिहू आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक
नृत्य है, बिहार का जो लोक रक्स है, डांस है, ठीक है, नृत्य को बोलते हैं, रक्स बोलते हैं, ये भी याद रखें आप लोग, ठीक है। रक्स और डांस, लोक को लोक कहते हैं, लोकल एरिया कह सकते हैं इसको हम। या बिहार का जो नृत्य है, लोक है, वो क्या है? आपकी झाली है, गरबा है, कर्मा है, या जट जटीन? क्या होगा यहाँ पे 112 का सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल यहाँ देखते हैं, बिहार का लोक नृत्य जो है वो जट जटीन, ये आपका बिल्कुल आपका ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या कहा जा रहा है कि पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी, ये बताना है आपकी। यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली पेंटिंग, या फिर आपको भोजपुरी सिनेमा। पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी बताना है आपको। कह सकते हैं एक तरह का ये कहीं ना कहीं कला से भी संबंधित इसका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 का? तो बिल्कुल यहाँ पे 113 का जो मधुबनी पेंटिंग आपका बिल्कुल कह सकते हैं पद्म श्री सीता देवी जो मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती थी, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में क्या कहा जा रहा है? नव नालंदा महावीरा किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महावीरा किसके लिए विख्यात है? खास है, मान सकते हैं। महावीरा का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्था, या हेवन सॉन्ग स्मारक? तो क्या होगा यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखते हैं कि नव नालंदा महावीरा किसके लिए विख्यात है, तो बिल्कुल यहाँ पे डी का जो ऑप्शन है ये आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। हेवन सॉन्ग स्मारक के लिए ये आपका विख्यात है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा जा रहा है? 115 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कह सकते हैं कि सन टेम्पल जो है, सूरज मंदिर कहाँ पर वाक़ है ये बताना है। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर किस जगह पर वाक़ है? ऑप्शन है गया है, रांची, देव, बोध गया। कहाँ पर वाक़ है बताना है। 115 का सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सूर्य मंदिर जो आपका स्थिर है देव में है, तो देव ऑप्शन सी में कहा जा रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, यानी बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने की वजह क्या है, किस लिए इसको नाफिज किया गया? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ज़मींदारी का ज़मीन पर अधिकार, भू राजस्व का ज़मींदारी प्रथम का निर्मूलन, या राजस्व निर्णय करना। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं, अगर हम राइट आंसर ज़मींदारी प्रथा का निर्मूलन, ज़मींदारी प्रथा का निर्मूलन, यानी ज़मींदार जो थे उनके प्रथा को ख़त्म करने के लिए ये आपका परमानेंट सेटलमेंट लाया गया कि कोई किसी को हटा ना सके, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 117 नंबर, सवाल नंबर 117। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्षा सक्रियता के अनुपस्थित इसके अभाव में देखी जा सकती है, यानी महात्मा गांधी के स्थान पर यानी महात्मा गांधी का जो योगदान रहा बिहार में, उसके पूर्व सापेक्षा के तौर पे किसे हम मान सकते हैं कि वो सही है? बिहार महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्षा के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहा है एकीकृत समुदाय, बी में जो कहा जा रहा है रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, या फिर सी में चरमपंथी समूह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 117 का राइट आंसर अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे एकीकृत समुदाय कह सकते हैं कि यूनाइटेड कम्युनिटी, ठीक है, एकीकृत समुदाय, यूनाइटेड कम्युनिटी या मुत्तहिदा जमात के माने में इसको हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ए जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल, ये हैं राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो किस क्षेत्र में वो कह सकते हैं कि सक्रिय थे? ऑप्शन है छपरा है, पटना है, लखनऊ है, या फिर
दिल्ली, तो 118 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो सक्रिय थे जिस क्षेत्र में, वो आपका छपरा है, तो छपरा में वो सक्रिय थे। 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। चंपारण नील आंदोलन, चंपारण में एक मरतबा नील आंदोलन हुआ था, नील के खिलाफ एक तरह की बगावत हुई, तो उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे, महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र या बिरसा मुंडा, तो कौन थे उसके राष्ट्रीय नेता, बताना है। 119 का क्या होगा राइट ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो महात्मा जी इसकी जो कह सकते हैं लीडिंगशिप किए थे या इसके राष्ट्रीय नेता के तौर पे खड़े हुए थे, तो महात्मा गांधी खड़े हुए थे, तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या कहा जा रहा है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, एक सेशन हुआ था हजारीबाग में। यह ध्यान रखिए कि हजारीबाग में स्टूडेंट्स का विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, एक सेशन हुआ था, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि 1921, 22, 23 या 25 में, तो किस साल ये हुआ था, किस ईयर में हुआ था। 120 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल 121 कह सकते हैं, 121 में ये आपका हुआ था। 121 ऑप्शन ए में है, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या कहा जा रहा है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। गांधी जी ने पहली बार जो बिहार में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वो कहाँ पे किया था, पटना, बेतिया, चंपारण या छपरा, किस जगह गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार में शुरू किया था, किस जगह पे ये बताना है। 121 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट जो गांधी जी ने किया था वो चंपारण से किया था, तो यहाँ पे चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में क्या कहा जा रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में गया में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन सेशन एक मुनाकिद कराया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। याद रखें 1922 में गया में आपका एक जो अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या SM बनर्जी, तो कौन थे। 122 का सही क्या हो जाएगा, 122 का सही देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बिल्कुल इसके अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 1922 में नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में हुआ था, यह ध्यान रखें, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो गया आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा, या कहीं भी घुमा के किसी तरह दे रहा है, तो यहाँ पे जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप समझ लें, तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से टैकल कर लेंगे आसानी से के लिए। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या कहा जा रहा है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1930, 1931, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम करते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल यहाँ पे 1931 जो है 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, उसका क़याम हुआ था, क़याम अमल में आया था, तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका बी में कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन होगा ये। लास्ट सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 124 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, क्या था, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यानी चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन करना उसका एक हिस्सा था, तो वो कौन सा कह सकते हैं कि आंदोलन था वो। ऑप्शंस यहाँ पे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे अगर राइट हम देखते हैं तो आपका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कह सकते हैं सिविल नाफरमानी तहरीक, यानी एक तरह कह सकते हैं कि ब्रिटिश का जो उनकी हुक्म की नाफरमानी करना या इनके ज़रिए लगाया गया कायदा कानून की मुखालफत करना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। बिल्कुल यहाँ पे ये आपका सही हो गया। तो ये टोटल आपके कितने हो गए,
125 क्वेश्चंस हो गए स्पेशल बिहार जीके के। और बुक्स के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपने वेबसाइट पे डाल दे रहा हूँ आंसर के साथ, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखें। जितने लोग भी देख रहे हैं साइट पे ज़रूर आपको जस्ट जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे क्लिक करके जो एरो साइड आपको नीचे का मिलेगा इस तरह का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे मेरे बॉक्स में। तो यहीं भी आपको मिल जाएगा पूरा A to Z इन्फो ऑफिशियल वेबसाइट, उसके नीचे लिंक्स हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के साथ आंसर भी है और फिर वीडियो है। उसके अलावा फिर सहायक और धन्यवाद के हवाले से जो नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटिस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ों को मैं वहाँ डालते रहता हूँ, तो आप ज़रूर देखें और वहीं से फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज़ सारी चीज़ें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। आप हर एक स्टेप के लिए आप लोग कॉल करते हैं तो फिर एक तरह का कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन डाल दे सकता हूँ। और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, या फिर वो गाइड के माध्यम से कर लें, या फिर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए भी आप तैयारी करें। इसलिए कि ये नोटिफिकेशन जैसे आएगा बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाए, तो मतलब अपने आप को पैसिव ना रखें बल्कि अपने आप को एक्टिव रखें। जैसे ही नोटिस आए और डेट वगैरह क्लियर हो तो उसके लिए आप रेडी हो जाएं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।